हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के कोर्स को। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये कंटिन्यूएशन में है, क्लास 9th में जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है उसी के कंटिन्यूएशन में है। क्लास 9th में आपको बेसिक चीजें पढ़ाई गई थी, अब यहाँ पर हम 3 नई चीजें सीखेंगे, जिसमें से द वेरी फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स and we will see what are the equidistant points and how the problems are solved। तो इस सिलसिले में हम लोग पूरे एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। So as you can see students, we have here 2 points P and Q in the Cartesian plane। Points P और Q के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1 y1 and x2 y2 रिस्पेक्टिवली। अब हमारा टारगेट है कि हम पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें यूजिंग देयर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले आप देखो कि ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है PQT, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें साइड PT की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो पॉइंट जो T है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x2 और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा y1। सो दिस इज x2 y1। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस PT निकालोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा और वर्टिकल डिस्टेंस QT निकालोगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया ट्राइंगल PQT में दो साइड्स का लेंथ पता चल गया हमें। तो व्हाट वी विल यूज इज द राइट ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। तो राइट ट्राइंगल हो रहा है तो इसमें PQ क्या हो जाएगा? आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें PQ की वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल इन द अंडर रूट। अब ये जो है यही आपका कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंट्स को अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर कर देना है और दोनों को ऐड करके रूट लगा दिया। जो वैल्यू आएगा ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ PQ की वैल्यू आपको इस तरह से मिल गया विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोरोलरीज निकाले जा सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट PXY की डिस्टेंस निकालनी है x एक्सिस से, तो आप क्या करो, सिंपली उसका y कोऑर्डिनेट ले लो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड y। इसी तरह से अगर आपको y एक्सिस से निकालना है तो आप क्या करो, आप उसके x कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पॉइंट होता, सपोज करो -2, 1। अब आप चाहते हो कि इसकी डिस्टेंस आप निकालो x एक्सिस से, तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके y कोऑर्डिनेट को लेना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी, यानी कि 1। और अगर आप चाहते हो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो आप y एक्सिस से, तो आप क्या करोगे, आप इसका x कोऑर्डिनेट लोगे जो है -2 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स दिए गए हैं विद देयर कोऑर्डिनेट्स, और हमें बोला गया है शो दैट दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री और थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्वायर्स के साथ हमने साइक्लिक वे में कोऑर्डिनेट्स को लेबल कर दिया है, A B C D आर द 4 पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालने होंगे AB BC CD एंड DA यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस निकाला तो AB BC CD और DA का डिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हो, इन सब की वैल्यू आ जाएगी √34। तो ये तो पता चल गया कि इसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है, बट आप ध्यान रखो कि ये प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होती है। तो अब अगर रोम्बस है या स्क्वायर है, ये फर्क करने के लिए आपको फाइंड करना होगा द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अगर आप देखोगे डायगोनल AC और डायगोनल BD की लेंथ निकाला, और अगर दोनों लेंथ सेम आ जाता है देन दिस इज अ स्क्वायर, और अगर लेंथ डिफरेंट आता है देन दिस इज नॉट अ स्क्वायर। सो द डायगोनल्स आर PD आपने निकाला, तो पॉइंट B और D के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू आ रही है √68, AC की वैल्यू भी आ रही है √68। डायगोनल दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है चारों साइड इक्वल है और आपस में दोनों डायगोनल इक्वल है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है XY, दो और पॉइंट्स दिए गए 7,1 एंड 3,5। XY जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबर की दूरी पर है। तो कुछ इस तरह से हमने पॉइंट Q ले लिया और पॉइंट P और R लेबल कर दिए। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा और दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल करके फिर हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो PQ और QR स्टूडेंट्स गिवन है, इक्वल है देयर, तो स्क्वायर भी इनका इक्वल होगा। स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपको हैंडल करने में इजी हो जाएगा। अब आपने PQ अगर लेते तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा होता,
ठीक है, बट आप पी क्यू स्क्वायर ले रहे हो तो स्क्वायर रूट यहाँ पर जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है अभी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर है और बहुत ही सिंपल है सिंप्लीफाई करने के लिए। सो 7 माइनस एक्स, आपने ये दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा +1, तो 49 प्लस 1 से आपका 50 आ गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y आ गया। सिमिलरली 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर और सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करोगे तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल आल्सो गेट कैंसिल्ड। एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करो तो देखो यहाँ पर माइनस 14x है और यहाँ पर माइनस 6x है, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचेगा माइनस 8x। यहाँ पर माइनस 2y है और यहाँ पर माइनस 10y है, कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 8y। तो प्लस 8y आ गया, 50 है यहाँ पर और इधर है 34, 50 माइनस 34 प्लस 16 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट y माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between x and y. That is the answer. Now moving on to the next problem. Q01 is a point which is equidistant from the points P 5, minus 3 and R x, 6. Then find the value of x. Also find QR and PR. So let us first draw the diagram. तो बिल्कुल सिमिलर है, देखो पहले की तरह आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है QP और आपको निकालना है QR और आपको दोनों को इक्वेट करा देना है। फर्क क्या है कि वहां पर दो वेरिएबल्स थे x और y और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स पहले हमें देखना है कि क्या गिवन है, तो हमें गिवन है PQ इज इक्वल टू QR। नाउ इसी से हम निकाल सकते हैं कि PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। देन वी हैव PQ इज इक्वल टू P, देखो ये पॉइंट है आपका और Q आपका ये वाला पॉइंट है, तो PQ का मतलब क्या हो जाएगा, x और x का डिफरेंस, तो 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू PQ। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, QR। तो ये आपके पास पॉइंट Q है और ये आपके पास पॉइंट R है। x का x से डिफरेंस लोगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर देन 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। दिस टू आर इक्वल, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। दैट मीन्स 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया QR की वैल्यू, तो आप जानते हो कि Q जो है वो P से और R से इक्विडिस्टेंट है, तो जो वैल्यू PQ की आ रही होगी वही वैल्यू आपकी आ रही होगी QR की, यानी QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 41। अब हमें लास्ट पार्ट निकालना है, दैट इज PR। सो स्टूडेंट्स अब अगर हमने देखा x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो x की दो वैल्यूज का मतलब R की भी दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपका जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 4 आ रही है, देन PR क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 81 प्लस 1 इज 82, तो दिस इज रूट 82। अगर आप x की वैल्यू माइनस 4 ले लेते हो तो आपकी PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस माइनस 4, यानी कि 5 प्लस 4, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 6 सेम रहेगा, सो दिस इज अगेन 9 स्क्वायर, so 9 square plus 9 square means root 81, root 162, because 81 plus 81 is 162. Again students यहाँ पर हमें दिया गया find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है और उसको इक्वल टू 10 कर देना है, देन यू विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। तो देख लो ये पॉइंट P दिया गया है, पॉइंट Q दिया गया है और उसके बीच की दूरी 10 दी गई है और आपको y जो अननोन वेरिएबल है वो फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे और इक्वल टू 10 रख देते हैं। सो PQ डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 माइनस 10 होल स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट लगा दोगे इक्वल टू 10 कर दोगे। तो आपने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रहे कि दोनों टर्म्स में माइनस है, इसीलिए यहाँ पर 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया आपने तो ये राइट साइड का जब स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 64 और 9 ये हो जाता है आपका 73। ठीक है, 73 और इधर है 100, तो माइनस आ जाएगा 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y रह जाएगा। इसको आप स्प्लिट करोगे तो 9y माइनस 3y में इसको स्प्लिट कर देते हैं और y स्क्वायर प्लस 9y एक साथ आ गया, माइनस 3y माइनस 27 एक साथ आ गया। आपके फैक्टर्स बने y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 3 एंड
y equals to -9. In this problem, students, we are given a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B. तो A, B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपको y-axis पे एक पॉइंट निकालना है जो दोनों से बराबर की दूरी पर हो, यानी इक्विडिस्टेंट हो। तो कुछ आप इस तरह से देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट जो है वो PQ है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है y-axis, ठीक है। अब y-axis पर कोई पॉइंट होगा जो लाई कर रहा होगा, हमने उस पॉइंट को लिया है P0, y। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पॉइंट P0, y कैसे हो रहा है। तो 0, y इसलिए हो रहा है कि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें PQ निकालना है और डिस्टेंस निकालना है P का दूसरे पॉइंट से। देन वी विल सॉल्व एंड इक्वेट दीज डिस्टेंसेस टू गेट द वैल्यू ऑफ y एज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो ऑन स्क्वायरिंग PR एंड QR, आपने पहले PR और QR की वैल्यू निकाली, देन स्क्वायर कर दिया ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो वाई स्क्वायर आ रहा है, राइट साइड का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 + 9 25 और इधर 25 ये भी कैंसिल हो गया। तो एट द एंड आपके पास क्या बचा, -10y + 6y, यानी कि आपके पास इधर से आ जाएगा -4y और राइट साइड में हो जाएगा -36। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -36/4, दैट इज y इक्वल्स टू 9। सो इस तरीके से जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में किया गया था, सेम तरह से यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। सो दिस प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला गया है फाइंड शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्चुअली डिटरमाइन करना है इफ दे आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दो दो के पेयर बना करके। ए बी के बीच में डिस्टेंस, बी सी के बीच में डिस्टेंस और ए सी के बीच में डिस्टेंस। और अगर ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है देन दे आर कोलिनियर। सो वी आर गिवन पॉइंट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए, डिस्टेंस निकाला पहले एक पेयर का ए बी का, BC का और AC का, सेम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो हमारे पास AB का डिस्टेंस √5 आ रहा है, BC का डिस्टेंस √212 आ रहा है और AC का डिस्टेंस √265 आ रहा है। अब इसमें जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो दो छोटे डिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। सो √212 और √5 का अगर आप सम करोगे तो आपको √265 किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। सो दे आर नॉट इक्वल, यानी AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट कोलिनियर या दे फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता तो फिर ये पॉइंट्स क्या हो जाते, देन दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये अभी आप आगे देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गिवन वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने उस वर्टिसेस को उठा करके क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया एंड हमसे पूछा गया है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा एंड देन गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो भाई ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिसेस से उनके साइड के लेंथ निकालने पड़ेंगे, डायगोनल का लेंथ भी निकालना पड़ सकता है और तभी हम कुछ बता सकते हैं किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस। सो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला वर्टिसेस के बीच में, यानी कि साइड लेंथ मिल गया हमें। और साइड लेंथ अगर हम देख रहे हैं तो सारे साइड लेंथ इक्वल आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये रोम्बस भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डायगोनल AC और डायगोनल BD का लेंथ निकालना पड़ेगा। सो डायगोनल AC का लेंथ आता है 4, डायगोनल BD का भी लेंथ आता है 4। सो दोनों डायगोनल अगर इक्वल आ जाते हैं देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और अगर डायगोनल के लेंथ इक्वल नहीं आते तो ये रोम्बस हो जाता। इन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पर भी देखो एक्स एक्सिस पर पॉइंट दिया गया है, यानी कि जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आप पॉइंट ले लोगे x, 0 और उसकी डिस्टेंस निकालोगे दोनों पॉइंट से। सो द डिस्टेंस PR इज found by using the coordinates of P and R. तो 2 - x स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। इसी तरह से आपने QR निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि PR और QR इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी इक्वल हो जाएगा और स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट्स जो है वो दोनों एक्सप्रेशन के हट जाएंगे। स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा PR का स्क्वायर, x स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4x को राइट में ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 8x और 85 आपका लेफ्ट में आ जाएगा तो -85 हो जाएगा एंड 29 - 85 इज -56। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आपको मिलेगी -7। x इक्वल्स टू -7। तो आपसे पॉइंट पूछा गया था x एक्सिस पर, आपने पॉइंट क्या लिया था, पॉइंट आपने लिया था rx, 0। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, -7, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट।
Now in the next problem we are given again 3 vertices और हमें शो करना है these are the vertices of an isosceles triangle। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल में vertices को लेबल करके और साइड्स की लेंथ निकालते हैं AB, BC एंड AC। अगर दो साइड के लेंथ इक्वल आ जाएंगे तो आइसोसेलेस हो जाएगा और अगर तीनों अलग अलग आ जाएंगे देन इट इज अ स्केलीन ट्राइंगल। यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस AB, BC और CA की हमने लेंथ निकाला तो AB का लेंथ आया √37, BC इज √37 एंड CA इज 2। यहाँ पर हमें देखा कि दो साइड्स के लेंथ इक्वल आ गए तो इसका मतलब आपका जो ट्राइंगल था ABC दैट कम्स आउट टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वेरी इजी टू शो। Now in this problem we are given again an equidistant point xy whose distance from the point 36 and -3,4 is equal। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई का डिस्टेंस 36 से एक्स वाई का डिस्टेंस -3,4 से निकालेंगे और उनको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। So the point PXY is equidistant from A 3,6 and B -3,4। अब PA और PB इक्वल दिया गया है यानी कि आप डिस्टेंस PA निकालोगे which is √(x-3) होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा PB के which is x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। अब दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायरिंग करने के बाद तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 45 -6x - 12y लेफ्ट में और x² प्लस y² प्लस 6x - 85 प्लस 25 राइट में। x² प्लस y² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। 6x एक साइड ला करके प्लस 6 प्लस 6 12x हो जाएगा -8y प्लस 12y सो दिस इज प्लस 4y और 45 - 25 से आ जाएगा 20। सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आपने देखा ये इक्विडिस्टेंट वाले प्रॉब्लम काफी ज्यादा हैं, बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं ये प्रॉब्लम एंड दे आर वेरी सिंपल और टू सॉल्व। एक ही तरीका इसमें आपको लगेगा जब भी डिस्टेंस निकालना है, इक्विडिस्टेंट दिखाना है तो। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम अगेन एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक ग्राफ टाइप का चीज दिया गया, डायग्राम दिया गया है जिसमें ग्रिड प्लॉट कर दिया गया है। ग्रिड का मतलब होता है ग्राफ की तरह से पैरेलल लाइंस का सेट प्लॉट कर दिया गया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसमें नंबरिंग करी गई है, कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ABCD क्या है, 4 स्टूडेंट्स की पोजीशंस हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि ये जो 4 पोजीशंस हैं इससे क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एक ने बोला कि ABCD स्क्वायर है, अब किसी ने डिसएग्री किया उसमें से, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको इस समस्या का समाधान निकालना है, बताना है कि कौन सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको ये क्वेश्चन में सीखना चाह रहा है कि क्या आप कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ देख करके पढ़ सकते हो या सिर्फ आप नंबर से कोऑर्डिनेट समझते हो। तो यहाँ पर आपकी ये एबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में फिगर दिया गया है नंबर्स के प्लेस पर। तो सबसे पहले आपको फिगर देख करके ABCD के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस यानी कि साइड लेंथ आपको निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेबल किए। कोऑर्डिनेट जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे आप रीडिंग लो, पहले हॉरिजॉन्टल पे 3 आ रहा है और वर्टिकल पे 4, तो पॉइंट हो गया 3,4। इसी तरह से अगर आप पॉइंट बी देखोगे तो 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 6,1। कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, उससे आपको मिलेगा साइड लेंथ। तो ए बी निकाला आपने, √18 आ गया। BC निकाला, अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करके √18, CD की वैल्यू भी √18 और DA की वैल्यू √18। चारों साइड की लेंथ सेम आ रही है, इसका मतलब अभी हम स्क्वायर है या नहीं ये नहीं कह सकते। अगेन हमें निकालना होगा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए आपने देखा ऑपोजिट वर्टिसेस को लेते हैं, A और C को आपने लिया तो डायगोनल AC की लेंथ आपके पास आ जाएगी। 3 - 9 6 होता है, 6 का स्क्वायर किया, 4 - 4 0 होता है, 0 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा √36 यानी कि 6। सिमिलरली डायगोनल BD निकालोगे तो वो भी 6 आ गया। अब आपने देखा कि चारों साइड भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, देयरफॉर कंक्लूजन हमें मिलता है कि ये जो बात कही गई थी कि ये स्क्वायर है दैट इज ट्रू। और हमने अपना आंसर कैसे देना है, पूछा गया था विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो एक ने बोला कि भाई डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, देन चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली की बात गलत हो गई और जो चंपा थी उनकी बात सही हो गई, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। So that's all in this lecture. We have solved a lot of problems, almost all problems from exercise 7.1, and there is a assignment whose link is given in the description of this video. You must solve the assignment, send your doubts and queries, send any of your questions to us, then we will include it in the live session. Thanks to all of you for watching this video.